नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मोनिका सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं ये आपकी वर्कशीट लेकर आई हूँ 6th 7th 8th की, जो कि 79 नंबर की वर्कशीट है। 5 अक्टूबर की ये वर्कशीट है, दिल्ली की ये वर्कशीट है। तो इस वर्कशीट में हम गेम खेलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ मित्र दिए गए हैं। यहाँ पे 4 कॉलम है, ABCD। इन कॉलम्स में कुछ अंक दिख रहे हैं आपको। तो चलिए हम वर्कशीट को पढ़ते हैं और समझते हैं। मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम बी और सी में नहीं है, इसलिए मोहन की उम्र 9 वर्ष है। तो आप यहाँ पे देखिए, ए और डी में है। अब यहाँ देखना है, ए में भी है, डी में भी, लेकिन बी और सी में नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 9 नंबर इन दोनों में है, लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 के बाद 10 है और यहाँ 7 के बाद 12 है। तो यहाँ पे 9 दोनों में मिल रहा है आपको, कॉलम ए में और कॉलम डी में। तो मोहन की एज कितनी होगी? 9 वर्ष। रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है, इसलिए 2 वर्ष है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ 1 के बाद 3 है, यहाँ 4 के बाद 5 है, यहाँ 8 के बाद 9 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रूही की एज कितनी है? 2 वर्ष। ठीक है, रूही की उम्र कितनी है? 2 वर्ष। तरनजोत की उम्र कॉलम ए में, कॉलम बी में, कॉलम डी में है, लेकिन सी में नहीं है। तो तरनजोत की उम्र 11 वर्ष है, सी में नहीं है। ये देखिए, सी में नहीं है, इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे ये 11 है, ये 11 है, ये 11 है। अब आप देखिए, 9 के बाद 11 है, 10 के बाद 11 है, लेकिन यहाँ पे 7 के बाद 12 है। तो इसलिए तरनजोत की उम्र कितनी होगी? 11 वर्ष। चलिए अगला देख लेते हैं। जॉन की आयु कॉलम ए में, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी में भी है। वाओ! तो उसकी उम्र 15 वर्ष है। अब यहाँ देखिए, अब इन चारों में 15 दिखाई दे रही है ना, तो उसकी जॉन की एज कितनी है? 15 वर्ष। चलिए अगला पढ़ते हैं। रोहित की उम्र कॉलम ए, कॉलम सी में है। रोहित की उम्र कॉलम ए, कॉलम सी में है, लेकिन बी और डी में नहीं है। तो हमें बतानी है रोहन की उम्र। अब ए और सी में है, ए और सी में है। तो हमने ए और सी को रखना है, बाकी को काटा लगा देना है। ए में है और सी में है। ठीक है, ए और सी में दोनों रोहित की उम्र रखनी है, ए और सी। अब आपको ढूंढनी है। तो देखिए, यहाँ पे 3 के बाद 5 है, यहाँ पे 4 के बाद 5 है, लेकिन यहाँ पे 3 के बाद 6 है और यहाँ पे तो है ही नहीं। तो आप देख सकते हो कि ये जो 5 5 है, ये दोनों में है। तो रोहित की उम्र कितनी होगी? 5 वर्ष। रोहित की उम्र होगी 5 वर्ष। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर है। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। सलमान की उम्र कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी में है, लेकिन ए में नहीं है। तो आपको ए कांटा लगाना है, ए में कांटा लगाना है, बाकी इन तीनों में है। तो देखते हैं हम। अब आप ये देखिए कि जो ये 14 है, ये 14 है ना, तीनों में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 13 के बाद 15 है। तो सलमान की उम्र कितनी होगी? 14 वर्ष। सलमान की उम्र होगी 14 वर्ष। ये हमारा हुआ दूसरे का आंसर। चलिए अब हम देखते हैं कॉलम 3। कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या को देखते हैं? प्रश्न नंबर तीसरा है, कॉलम ए में हम किस प्रकार की संख्या देखते हैं? तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15, और ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती, या होती हैं तो 2 से भाग होने पर एक शेषफल देती हैं। तो ये यहाँ पे कैसी संख्याएं हैं कॉलम ए में? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्या। तो ये हमारा हो गया प्रश्न तीसरे का उत्तर। चलिए हम प्रश्न चौथा पढ़ते हैं। उपरोक्त तालिका का उपयोग करके, जो ये हमें बी सी डी दे रखे हैं कॉलम, इसमें आप अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश कीजिए। तो मैंने यहाँ पे मैंने भाई की उम्र ली है 13 वर्ष। तो 13 वर्ष इन तीनों में है, आप देख सकते हैं, लेकिन 11 के बाद 14 है, तो इसमें नहीं है। तो मैंने भाई की उम्र ली है, छोटे भाई की उम्र 13 वर्ष, जो कि हमारी ए सी डी में है। ठीक है, ए सी डी में है और बी में नहीं है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, 13 वर्ष लिए मैंने ये भाई की उम्र, 13 वर्ष, जो बी में नहीं है, बाकी सब में है। ठीक है, बी में नहीं है, बी में नहीं है। तो आप ऐसे करके इस प्रश्न को खुद कर सकते हैं। उसके बाद बहन की उम्र लेनी है या दोस्त की उम्र लेनी है। तो मैंने बहन की उम्र यहाँ पे 6 वर्ष ली है, जो बी और सी में है और इधर नहीं है, ए में नहीं है, डी में नहीं है। तो ये प्रश्न, जो चौथा प्रश्न है, इसका जवाब मैं नहीं लिखूंगी, ये प्रश्न आपको खुद से करना है।
और मैंने आपको बस हिंट दिया है कि आपको चौथा प्रश्न किस तरीके से करना है। आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। और एक बात, आप इस वर्कशीट का प्रयोग इस वर्कशीट का आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ कर सकते हो जिनकी उम्र 15 साल तक की है। और 15 साल से अधिक वाली उम्र पे ये नहीं होंगे, क्योंकि इन कॉलम में 15 साल तक की उम्र ही लिखी हुई है। यानी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ इस गेम को नहीं खेल सकते हैं। ये सिर्फ आप बच्चों के लिए ही है। तो आप इस गेम को जरूर खेलिए और अपने आप को खुश रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।